नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड लीगल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट कीजिए कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न एकदम सही तरीके से विद इन टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दी है। आप निश्चिंत हैं कि आपने अपनी इनकम का पूरा ब्यौरा गवर्नमेंट को दे दिया है और उस पर बनने वाला सारा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है। लेकिन एक दिन अचानक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस मिलता है। ये नोटिस चाहे हार्ड कॉपी में हो या फिर आपकी ईमेल आईडी पर, आप नोटिस को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। यदि ऐसा होता है, यानी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किन किन कारणों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी व्यक्ति को नोटिस देता है और यदि नोटिस मिलता है तो उसके बाद उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यदि आपको नोटिस मिला है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ इसी वजह से कि किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कमिट किया है, यानी कोई अपराध कारित किया है, किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं देता है। कई बार आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती, कोई एरर, कोई मिस्टेक होती है, तो उसे सुधारने के लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। तो सबसे पहला आता है टीडीएस अमाउंट एरर। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यदि आपके एम्प्लॉयर या आपके डिडक्टर ने आपकी सैलरी या फिर आपके इंटरेस्ट में से टीडीएस डिडक्ट किया है और उसने टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं की है या उसने रिटर्न में कोई मिस्टेक कर दी है, तो उससे आपको जो टीडीएस अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसमें डिफरेंस आ जाएगा और इस वजह से आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। दूसरा है डिस्क्रिपेंसी इन रिटर्न, यानी रिटर्न में अंतर या डिफरेंस। यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई अंतर या कोई डिफरेंस आ जाता है विद रिगार्ड टू अमाउंट या इनकम, तो सिचुएशन में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। अब ये अंतर कब आता है? जैसे कि आपने कोई इनकम को डिक्लेयर करना भूल गए, आपको एफडी पर इंटरेस्ट मिला, आप उसे डिक्लेयर करना भूल गए। आपने कोई रिफंड क्लेम किया है और उस रिफंड को आपने किसी गलत सेक्शन या गलत प्रोविजन में क्लेम कर लिया, या फिर आपने कोई अदर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे दी। यदि ये सब सिचुएशंस होती है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। तीसरा आता है डॉक्यूमेंटेशन। आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किन दस्तावेजों, किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फाइल की है। कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन बातों को जानना चाहता है और वो आपको नोटिस देकर उन डॉक्यूमेंट्स या उन दस्तावेजों को जिनके बेसिस पर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। चौथा आता है टैक्स रिटर्न नॉट फाइल्ड। यदि आपने अपनी पिछले सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पिछले 6 असेसमेंट ईयर्स तक की अनफाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस देकर रिमाइंड करा सकता है। और यदि आप देर से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आप पर 5,000 रुपए प्रति वर्ष का जुर्माना लग सकता है। अगला आता है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। यदि आपने किसी असेसमेंट ईयर में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स किए हैं और उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं किया है तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अभी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं कि जैसे आपने अपने बैंक खाते में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवाया, या फिर आपने 2 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड खरीदा, या आपने 2 लाख से ज्यादा का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 5 लाख से ज्यादा के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स खरीदे, या फिर आपने 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी को सेल या परचेज किया। ये सारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। तो यदि आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स किए हैं और उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं किया है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स फॉर वेल्थ टैक्स। यदि आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जिनकी नेट वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है तो आपको 30 लाख से ऊपर के अमाउंट पर 1% का वेल्थ टैक्स देना पड़ता है। और यदि आपने वो 1% का वेल्थ टैक्स नहीं दिया तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो ये सारे थे कुछ प्रमुख कारण जिनके वजह से किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स नोटिस मिलने के बाद क्या करना चाहिए। यदि आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है तो सबसे पहले उस नोटिस की वैलिडिटी को जांचिए। उसके बाद उस कारण को देखिए कि किस कारण से आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। उसके बाद जिस असेसमेंट ईयर का नोटिस है उस असेसमेंट ईयर में किए गए सारे ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनाइए और उस इनकम टैक्स नोटिस का एक पैरावाइज रिप्लाई ड्राफ्ट कीजिए। उस रिप्लाई को
अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स असेसिंग ऑफिसर को सबमिट कीजिए और उसकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप उससे प्राप्त कीजिए। आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड होने पर आपके नोटिस को विड्रॉ कर लिया जाएगा और आपके खिलाफ सारी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर लिया जाएगा। तो ये थे इनकम टैक्स नोटिस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।